स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। देश की आन बान शान तिरंगा जो कई दिनों से सढौरा बंदा सिंह बहादुर चौक यानी दोहड़का चौक पर लहरा रहा है, जहां पर 4 कावड़ शिविर आसपास के इलाके में लगे हुए थे और आज देर शाम तक शिव मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में जो कावड़ शिविर लगा हुआ था वो देर शाम तक भी चलता रहा। सैकड़ों की संख्या में कावड़े यहाँ पर आए, प्रसाद ग्रहण किया, अपने आराम किया, अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए। देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी देर शाम तो क्या देर रात्रि, जब तक अंतिम कावड़िया यहाँ से नहीं गुजरा तब तक इस शिविर के आयोजकों ने, जो कि शिव मंदिर सेवा समिति है, प्रवीण सैनी जी और बाकी टीम के सदस्य अत्रे जी वगैरह, मुनीष जी और भी बाकी तमाम सदस्य जो है वो लगे रहे सेवा में कि अंतिम कावड़िया जब यहाँ से गुजरे तो उसकी भी सेवा हो, उसको भी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी जलपान की व्यवस्था हो, उसके लिए भी आराम की व्यवस्था हो। तो ऐसा मानकर ये शिविर जो है देर शाम देर रात तक भी ये जारी रहा। देख सकते हैं कढ़ी चावल के रूप में प्रसाद और शिव जी पूरी मस्ती के साथ इस शिविर में ठहरते। अच्छे खासे थार कूलर, बड़े बड़े पंखे, बैठने की उचित व्यवस्था, लेटने की उचित व्यवस्था और आज तो और विशेष तौर पर कढ़ी चावल का विशेष प्रसाद हलवे के साथ, साथ ही चाय, विभिन्न प्रकार के फ्रूट, फल आदि की व्यवस्था थी। और साथ ही एक विशेष जो आज चाट चाट का प्रसाद भी जो है वितरित जो है चौक पर ही किया जा रहा था। वो एक चाट की सेवा अन्य श्रद्धालु द्वारा जो हर वर्ष रूटीन में देते हैं, उनके द्वारा ये चाट की सेवा दी गई। तो देख सकते हैं आप इस वक्त कावड़िए पूरे प्रसन्नचित मुद्रा में इस कावड़ शिविर में ठहरे। पिछले कई दिनों से ये शिविर चल रहा था और आज भी लगातार अनवरत ये जारी रहा। ये मानकर कि भाई प्रत्येक कावड़िया जो कि हरिद्वार से सढौरा इलाके में किसी भी गांव में प्रवेश कर रहा है तो उसको किसी प्रकार से असुविधा ना हो, जलपान की पूरी सुविधा। तो आप देख सकते हैं तिरंगा लहराते हुए आसपास हनुमान जी, श्री राम जी के पताकाएँ, चित्र भी जो लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा रमणीक वो समय देखिए बुला बुला कर इनके सेवा समिति के सदस्य बुला बुला कर जो है लोगों को प्रसाद ग्रहण करवा रहे थे। तो ये दृश्य आज हमने फिल्माया, कि हम कवर करने के लिए गए थे कि किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है। तो ये शिविर एक अच्छी संख्या के साथ हमने पाया। बिल्कुल जो पहले दिन की जो पोजीशन थी उसी वही लास्ट अंतिम दिन की पोजीशन रही है। देखिए चाट का प्रसाद यहाँ पर वितरित इस परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जो चाट के मामले में हमारे सढौरे में बड़े मशहूर परिवार है ये। तो उनकी तरफ से चाट, दही भल्ले जिसको कह सकते हैं, प्रसाद का वितरण जो है यहाँ पर किया जा रहा था। हर साल जैसे प्रवीण जी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से ये भी चाट दही भल्ले के रूप में प्रसाद की सेवा करते हैं। तो एक बहुत ही एक अच्छे वातावरण में ये शिविर जो है लगातार अनवरत जो है जारी रहा। काफ़ी संख्या में कावड़िया, सैकड़ों की संख्या में कोई भी जो है दोसड़का की तरफ से आया या बिलासपुर की तरफ से आया या वो कालियाम की तरफ गया या सढौरा की तरफ गया, श्यामपुर नसारा की तरफ गया, तो प्रत्येक कावड़ियों ने यहाँ पर विश्राम जरूर किया, यहाँ का जलपान जरूर ग्रहण किया। वैसे तो सभी शिविर जो है उधर सैनी सभा के द्वारा बहुत अच्छा शिविर लगाया गया, उधर हक की आवाज़ संगठन, समाज सेवी संगठन द्वारा भी अपना पहला शिविर बहुत अच्छे ढंग से संपन्न देर शाम किया गया। उनके सदस्य भी लगातार कई दिनों से सेवा में कुलवंत सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगे रहे और उनका समापन हुआ। तो लेकिन ये शिविर देर शाम देर रात तक भी अंतिम कावड़े का इंतजार में जो है लगातार ये लगा रहा। तो आप दृश्य देख रहे हैं, शिविर के संचालक घूम घूम कर व्यवस्थाओं को देख रहे थे। तो हम भी काफ़ी देर तक इस शिविर में ठहरे कि ताकि हर बात को जो है कैच किया जाए। तो देख सकते हैं प्रसाद का वितरण कढ़ी चावल के प्रसाद के रूप में यहाँ पर लगातार होता रहा। खुद जो है व्यवस्था की जा रही थी और केवल कावड़िया ही नहीं प्रसाद ग्रहण के बाद कि राहगीर जो आते जाते, यहाँ देख सकते हैं एडवोकेट महावीर जी एक साइड में खड़े मिलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो वो लोगों को, आम जन भी कोई भी जा रहा था कि उनको बिना प्रसाद लिए वहाँ से गुजरने नहीं दे रहे थे। कोई भी आम राहगीर, चाहे वो उसका ताल्लुकात कहीं से भी किसी प्रकार से कावड़ से ना हो, लेकिन वो चूँकि एक इंसान है, देख सकते हैं महावीर जी खड़े हुए हैं और एक हर व्यक्ति को बुला बुला के आओ जी आओ, प्रसाद लो जी, आओ जाओ। राहगीर चाहे वो आम रूटीन में अपने दिनचर्या में व्यस्त, उसको बुला बुला कर देख सकते हैं रोक रोक कर व्यक्ति को वो जलपान करने का आग्रह कर रहे थे। प्रसाद लीजिए, कढ़ी चावल खाइए या प्रसाद लीजिए या फिर दही भल्ले लीजिए, कुछ भी आपको जैसा भी मुनासिब समझे आप लिए चाय पी लीजिए। तो देख सकते हैं कावड़िए अब यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके आराम करके फिर अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। बहुत ही एक अच्छा धार्मिक उत्साह का वातावरण, पूरी टीम भी प्रसाद ग्रहण करते हमने देखा। प्रवीण जी को, उनके साथी यात्री जी और बाकी मनीष जी, उनकी टीम पूरी लगी हुई थी। और जैसे कि प्रवीण सैनी जी ने बातों में बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि एक सामान कहाँ से आ रहा था,
कोई केले का प्रसाद लेके आ रहा है, कोई दूध का प्रसाद लेके आ रहा है, कोई मिष्ठान का प्रसाद लेके आ रहा है, तो फल फ्रूट लेके आ रहा है, तो पता नहीं क्या क्या सामान वो बांटते रह गए। वो सामान जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि सोच रहे थे सामान अगर ख़त्म हो तो फिर शिविर का समापन कर, लेकिन सामान ही इतना आ गया, इधर श्रद्धालुओं ने इतना सामान पहुँचा दिया सेवादारों ने, तो बस उसका क्या कहना। तो कावड़िया लगातार यहाँ से विभिन्न प्रकार की झांकियाँ सुसज्जित करके यहाँ से लगातार गुजरते नज़ारे देख सकते हैं। रंग बिरंगे कावड़िए जो हमारे इलाके के पूरी मस्ती के साथ वो बने हुए थे। पूरा एक मस्ती का धार्मिक उत्साह, मस्ती के उत्साह के बीच में परिवर्तित हमने करते हुए देखा, देख सकते हैं। बहुत एक अच्छा एक सिस्टम, युवा वर्ग जब इस प्रकार से धार्मिक उत्सव में शामिल होता है तो उसमें यकीनन जीवन में उसके बदलाव आता है, उनमें सौहार्द आता है, विनम्रता आती है, दयालुता आती है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है उसकी। साथ ही फिर वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, जो है नशे आदि से दूर रहता है। हाँ, ये कुछ है, अभी कुछ लोग इसके नशे में जुड़े हुए हैं जो जिनके कारण से कुछ ना कुछ ये सिस्टम बदनाम भी होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे इस रूट पर जितने भी कावड़िया उन्हें बिना नशे करते हमने देखा, बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे उसके साथ जिसको भी देखे जय भोलेनाथ जी की हाथ जोड़ जोड़ कर प्रणाम खुद कर रहे थे। तो एक अच्छा सार्थक बदलाव हमने कावड़ियों को देखा। मस्ती थी, मस्ती का आलम था, हर आयु वर्ग के युवा अधिक थे, लेकिन बुजुर्ग भी थे, लेडीज भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। तो सब परिवार के परिवार कई बार हमने देखे। तो पूरा माहौल एक अच्छा माहौल, पूरे एक अच्छा एक भाईचारे का, समरसता का, सामाजिक समरसता का जो है एक भाईचारे का मिसाल कायम करते हुए कावड़िए तिरंगे के साथ विभिन्न अपने हनुमान जी के पताकाएँ लेकर, श्री राम जी की पताकाएँ, भोलेनाथ जी की, महाकाल की पताकाएँ लेकर जो है आगे बढ़ रहे थे। और महावीर जी हमारे एडवोकेट लगातार अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे और लगातार कावड़िए यहाँ से गुजर गुजर कर जैसा भी मुनासिब समझ रहे थे, चाय का प्रसाद, पकौड़े का प्रसाद, फल फ्रूट का प्रसाद, दूध का प्रसाद, या फिर कड़ी चावल का, या फिर चाट टिक्की, जो भी उन्हें उचित लगता था कि भाई इसी टाइम ये खा लेनी चाहिए, और वो खाकर जो है फिर अपने सलाह मशवरा करके जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। काफ़ी संख्या में लेडीज़ भी थी यहाँ पर, छोटे बच्चे और आम राहगीर भी यहाँ पर प्रसाद लेते हुए नजर आ रहे थे। बड़ी खुशनुमा विषय था कि सभी लोग बड़े मस्ती के साथ यहाँ से गुजर रहे थे और लगातार झांकियाँ यहाँ से गुजर रही थी। एक दो झांकी हमने लास्ट में ज़रूर आपको दिखाएंगे कि वो सडोरा बस स्टैंड से आगे जो हमें मिली, तो हमने उनको कवर किया। तो महाकाल भगवान सब पर कृपा बनाए रखे, ऐसे ध्वज लेकर जय महाकाल जय भोलेनाथ का वातावरण जो है वहाँ पर नज़र आ रहा था। तो एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा धार्मिक उत्साह देखने को मिला। और चारों हमारे कावड़, चाहे वो बंटी शर्मा जी की तरफ से रही हो, हमारे मंगत राम सैनी सभा की तरफ से, या फिर यहाँ की आवाज़ कुलवंत सैनी जी, जसमेर जी, हमारे पवन जी, और भी बहुत से साथी जो लगे हुए थे, तो सफलतापूर्वक चारों शिविर जो है संपन्न हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिर कावड़िया भी विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हुए देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर झांकियों के साथ वो आगे बढ़ते हुए नज़र आए, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है हमारे, उसका कॉपीराइट हो जाता है, म्यूज़िक को हमने बीच में नहीं लिया। तो बहुत अच्छे ढंग से स्वरूप भोलेनाथ जी अलग अलग प्रकार से अपने कला दिखाते हुए मस्ती का झूमते नाचते, किसी प्रकार से कोई उद्दंडता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वैर द्वेष नहीं, सिर्फ भोले की जय, सिर्फ भोले के जयकारे, हर हर महादेव के जयकारे, और एक अच्छे वातावरण के साथ ये उत्सव जो संपन्नता की ओर जो है बढ़ता नजर आता। और भोले लगातार अपने अपने मंदिरों में जाकर, अपने अपने गांव के ब्लॉक नगरों के, अपने मोहल्ले के मंदिर में जाके भगवान शिव पर शिवलिंग चढ़ाते हुए भी नजर आ रहे थे। जय भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोलेनाथ जी की।